लावाकांजा ट्रैवल के वीजा सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आपने कुछ दिनों पहले ही नोटिस करना शुरू किया होगा दोस्तों कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और प्रिंट मीडिया में इजराइल टूरिज्म के बहुत खूबसूरत ऐड आने शुरू हो गए। दोस्तों ये कुछ दिनों पहले ही इजराइल टूरिज्म जो कि एक मिनिस्ट्री है इजराइल गवर्नमेंट की, उन्होंने फोकस करना शुरू किया है स्पेशली फॉर ऑल इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, खास तौर पे भारतीय पर्यटकों के ऊपर कि एक अच्छी तादाद में भारतीय ट्रैवलर्स जो हैं वो इजराइल आएँ, वहाँ के तमाम अट्रैक्शंस को देखें, वापस जाएं और लोगों को उस बारे में बताएं, ताकि एक बहुत बड़ा चंक जो भारतीय ट्रैवलर्स का जो कि दुनिया के तमाम देशों में जाता है, इजराइल में भी आके वहाँ पे हॉलीडे में अपने टाइम स्पेंड कर सके। दोस्तों कुछ दिनों पहले ही एक डायरेक्ट फ्लाइट एयर इंडिया की भी स्टार्ट हुई है, जो कि दिल्ली से बेन गुरियन एयरपोर्ट जाती है, जो कि एक तेल अवीव के पास में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और ये फ्लाइट तमाम इंडिया के बड़े सिटीज़ को भी कनेक्ट करती है। लावाकांजा ट्रैवल के आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपनी हॉलीडे प्लान कर रहे हैं इजराइल जाने के लिए, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, आप 7 से लेकर 10 दिन तक की हॉलीडे बड़े आराम से प्लान कर सकते हैं, उसके वीज़ा के लिए आपको कितना सोचने की ज़रूरत है और वहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन से पहले आपको किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है। दोस्तों इंडिया से एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट वो बिल्कुल रिसेंट हो सकती है, लेकिन इजरायली टूरिस्ट जो हैं जो इंडिया आना चाहते हैं उनसे इंडिया का नाता बहुत पुराना है। दोस्तों राजस्थान, गोवा, अंडमान जैसी जगहों में बहुत भारी भारी तादाद में इजरायली टूरिस्ट हमेशा से यहाँ पे आते रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं। अगर हम देखें कि इंडिया से कौन लोग इजराइल जाते थे अब तक, वो मेनली बिजनेस ट्रैवलर्स थे या फिर फार्मिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग थे, जो कि वहाँ पे जाके फार्मिंग की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देख के और वापस आके इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अभी तक वो लोग जाया करते थे। एक बहुत बड़ी तादाद में दोस्तों अब क्यूरोसिटी हॉलीडे मेकर्स में भी जग रही है। ये इसकी इंक्वायरीज बहुत हैं और बहुत से लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे जाना शुरू कर दिया है। दोस्तों अगर आप एक क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन पिलग्रिमेज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। होली टूर्स, होली लैंड के टूर्स के नाम पे यहाँ पे हमेशा से क्रिश्चियन पिलग्रिमेज के लिए बहुत से लोग इजराइल जाते रहे हैं हमेशा से। अगर आप भारतीय मुस्लिम हैं दोस्तों, आपके लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बिकॉज ये तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट मॉस्क, जो पवित्र मॉस्क है, वो यहाँ पे मौजूद है, जिसको आप अल अक्सा मॉस्क कहते हैं, और साथ में डूम ऑफ द रॉक है, और ये आपका पहला किबला था। तो ये मुस्लिम्स, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। दोस्तों अगर हम रिलीजन की बात ना भी करें, हम एक जनरल बात करें, जैसे हॉलीडे एज अ डेस्टिनेशन, जैसे आप यूरोप जाते हैं या यूएस जाते हैं या साउथ अफ्रीका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, उस तरह से भी अगर हम देखें तो ये एक ऐसी जगह है दोस्तों कि जहाँ पे हिस्ट्री लेयर्स में ज़मीन के अंदर दबी हुई है, और जैसे जैसे आप यहाँ पे जाते हैं और आप इसको डिस्कवर करना शुरू करते हैं, ये लेयर्स में ही आपके लिए ओपन अप होती चली जाती है। दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री से और या रिलीजन से भी कोई लगाव नहीं है, आपके लिए यहाँ पे एडवेंचर की कमी नहीं है। दोस्तों ये एक बेहद खूबसूरत डेस्टिनेशन है, बहुत ही मॉडर्न है। यहाँ पे अल्टीमेट शॉपिंग है, यहाँ पे खूबसूरत लोग हैं, नाइट लाइफ तेल अवीव की बहुत ही मशहूर नाइट लाइफ है, खाना अमेजिंग है इस जगह का। दोस्तों आप अगर एडवेंचर एक्टिविटीज़ में जाना चाहते हैं तो मसादा में और डेड सी में, जो बरशेवा यहाँ का डेजर्ट है, वहाँ पे डेजर्ट सफारी करने में ऐसे आपको एक्टिविटीज़ और अट्रैक्शंस मिलेंगे, शायद दुनिया के किसी और कोने में आपको नहीं मिलेंगे। बहुत तेज़ी से क्यूरोसिटी दोस्तों बढ़ रही है और बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ के जाने के लिए वीज़ा आपको किस तरह से आसानी से मिल सकता है। इस वीडियो में दोस्तों आगे जानेंगे हम लोग एक एक चीज़ कि आपको कितने वक्त में वीज़ा लग सकता है, उसके लिए कितने डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा करने हैं, और ये कितना मुश्किल या कितना आसान वीज़ा है आपके लिए। दोस्तों भारत के 4 शहरों पे, जो कि कोलकाता है, दिल्ली है, मुंबई है और बेंगलोर है, यहाँ पे इजराइल टूरिज्म की, गवर्नमेंट ऑफ इसराइल की एक्सक्लूसिव वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं, जिनको हम कहते हैं IVP, इजराइल वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर्स। इसकी वेबसाइट का डिटेल्स हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये सेंटर्स जो हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सारे एप्लीकेंट्स को, जो भारतीय एप्लीकेंट्स हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, जब जाने से पहले वो प्रोसेस करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना। यहाँ पे आपको आपकी इसकी वेबसाइट में आपको इनके फॉर्म्स मिल जाएंगे, सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ तक कि आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जिसका डिस्कशन हम अभी आगे वीडियो में करेंगे। उसके बाद में आप इनके ऑफिसेज में जाके अपनी एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं, और अगर एप्लीकेशन में आपकी कोई कमी है तो उसके लिए भी ये लोग असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों यहाँ से जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो ये एप्लीकेशन जाती है एम्बेसी।
जाने से पहले दो चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है दोस्तों। कि पहली बात तो ये है कि आपको ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से ही वीज़ा एप्लीकेशन इन सेंटर्स में से चूज़ करना है कि कहाँ पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इसका एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं या फिर आप नॉर्थ इंडिया में किसी शहर में रहते हैं, सो आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो कोलकाता या दिल्ली में ही सबमिट होगी। एक और बात यह है कि दोस्तों कि इनका जो काम है वो सिर्फ एप्लीकेशन आपकी इकट्ठे करके और उसको एम्बेसी में पहुंचाना है। डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म देना है, अपने पासपोर्ट्स देने हैं। और लेकिन एम्बेसी में जाने के बाद में अगर एम्बेसी को ये लगता है कि इसमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको जिसमें उनकी हेल्प हो सकती है आपके केस पे डिसीजन लेने के लिए, वो आपसे हमेशा कभी भी वो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकते हैं। साथ साथ आप एप्लीकेशन से पहले आपको ये भी तैयार रहना पड़ेगा कि इजराइल एम्बेसी आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। दोस्तों, जब आप इजराइल की वीज़ा एप्लीकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपको मालूम होना ज़रूरी है कि इसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है, आपके केस पर डिसीजन लेने का जो टाइम होता है एम्बेसी का, ये हाँ भी हो सकता है और किसी रीज़न से ये ना भी हो सकता है। लेकिन ये प्रोसेसिंग टाइम जो है, अगर आप नॉर्मल वे में एप्लीकेशन दे रहे हैं, सो इसका प्रोसेसिंग टाइम 5 to 6 वर्किंग डेज है दोस्तों। इसमें आपको इतना टाइम लेके चलना है अपनी ट्रैवल से पहले दोस्तों। लेकिन अगर आप कुछ अर्जेंसी है, आपको फ़ौरन किसी इंपॉर्टेंट रीज़न की वजह से इजराइल जल्दी जाना है, तो एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं फास्ट ट्रैक प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपकी एप्लीकेशन इजराइल एम्बेसी जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर प्रोसेस कर देती है और उसके इमीडिएटली बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें फीस का भी एक मैं आपको इंडिकेशन दे देता हूँ, बिकॉज इंडिकेशन ही दिया जा सकता है, यहाँ पे ये चेंज होती रहती है। जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम होता है, जो 5 to 6 वर्किंग डेज में जब आप एक नॉर्मल तरीके से वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, सो ये वीज़ा एप्लीकेशन की टोटल फीस होती है, बिकॉज इसमें एक एम्बेसी की फीस होती है और एक लॉजिस्टिक्स की फीस होती है। उसकी टोटल फीस अप्रॉक्सीमेटली 3,000 रुपये के आसपास होती है। अगर इसको आप फास्ट ट्रैक में करना चाहते हैं, यानी जब आप चाहते हैं कि ये 2 दिन के या 3 दिन के अंदर आपकी प्रोसेस हो जाए एप्लीकेशन, सो इसकी वीज़ा फीस अप्रॉक्सीमेटली 7,500 के आसपास होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म वीज़ा की एप्लीकेशन करें, अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है और आप इजराइल भी आपको रेगुलरली आना जाना पड़ सकता है कुछ दिनों में, आप लॉन्ग टर्म वीज़ा की एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसकी फ़ीस भी नॉर्मल वीज़ा के बराबर ही करीब 3,000 के आसपास की होती है। अब आते हैं कि आप जब इजराइल वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं दोस्तों, कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इनको भी हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, और दूसरी है आपकी ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन। जब आप जा रहे हैं दोस्तों, कि सबसे पहला आपका आता है ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपका, जो कि पासपोर्ट है। दोस्तों, आपका पासपोर्ट एक अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, जिसमें खाली पेजेस होने चाहिए, और ये एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए कम से कम 6 महीने के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके पुराने पासपोर्ट जिसमें आप ट्रैवल कर चुके हो या नहीं भी ट्रैवल कर चुके हो, आपके पुराने पासपोर्ट भी इस एप्लीकेशन के साथ में जाना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने एम्प्लॉयर से भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब आपने छुट्टी ली हुई है और आपके एम्प्लॉयर को पता है कि आप इजराइल ट्रैवल कर रहे हैं या इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं। दोस्तों, आपको 4 महीने की अपनी सैलरी स्लिप भी दिखानी होगी, और साथ साथ आपको 4 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक स्टेटमेंट जो है ये इन ओरिजिनल होनी चाहिए और बैंक के स्टैम्प्ड होनी चाहिए। दोस्तों, ये तो है आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन। अब आते हैं जब ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों, सबसे पहले आपके पास में मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए। जैसे यूरोपियन वीज़ाज़ में आपको मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए होती है, उसी तरीके से इजराइल वीज़ा के लिए भी आपको मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए। दोस्तों, आपको अपने होटल की और एयरलाइंस की टिकट बुकिंग चाहिए। दोस्तों, जब मैं कह रहा हूँ कि आपको ये टिकट बुकिंग चाहिए, टिकट बुकिंग का मतलब है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में होटल का प्रीपेड वाउचर हो या फिर इशूड टिकट हो। आपकी टिकट बुकिंग या सिर्फ होटल बुकिंग भी काफ़ी है इसमें दिखाने के लिए। इजराइल एम्बेसी ये भी जानना चाहती है दोस्तों कि आप अपनी विजिट के दौरान, आप ये 7 दिन की, 6 दिन की, 10 दिन की, कितने दिन की भी विजिट हो सकती है, इस विजिट के दौरान आप किन किन जगहों पे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी आइटनरी में तेल अवीव, गलीली, अक्को, जेरूसलम, मसादा, तमाम जगहों पे जा रहे हैं, सो ये एक आइटनरी की तरह से आपको ये भी सबमिट करनी है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इसमें अपना आधार कार्ड की सबमिट करना है, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक फ़ोटोकॉपी का सेट भी आपको एज ए डॉक्यूमेंट लगाना है। दोस्तों, जब हम वीज़ा डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो साथ साथ ये भी हाईलाइट करना आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास में, आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं और मान लीजिए आपके पास में यूएस का, शेनिगन स्टेट्स का, ऑस्ट्रेलिया का या कनाडा का, अगर आपके पास में वैलिड वीज़ा है,
साथ साथ अगर पिछले 3 सालों में आपने यूएस, कनाडा, शेनेगन स्टेट्स या ऑस्ट्रेलिया में अगर पिछले 3 सालों में ट्रैवल किया हुआ है तो आप अपनी वैलिड वीज़ा की कॉपी भी डॉक्यूमेंट्स में ज़रूर लगाएं। जैसे ही आपके पास में ये वीज़ा होता है, अगर आपने 3 साल में पिछले इसमें ट्रैवल किया हुआ है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स में एग्जेम्पशन भी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, आपको बैंक स्टेटमेंट अपनी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी सैलरी स्लिप भी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको अपनी एयर टिकट की बुकिंग और होटल की बुकिंग्स की डॉक्यूमेंट लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जब आप इजराइल की वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे। दोस्तों, आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। मैं दोबारा आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अगर आपके दिमाग में और कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम लोग उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जैसे जैसे हम और कंट्रीज़ में जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी पर्यटकों को जाना पसंद है, वहाँ की वीडियो लेके आएंगे, हमें आप तक पहुँचने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।